होगा जो बताएंगे और नहीं बताने वाला वो खाली हिंट से दे देंगे, ठीक है। कहा था 2 के 1 नंबर का किसी सम बेलन की त्रिज्या है, सुनो इसको चलो सर खाली आप लोग बात कर। हाँ बोले तो पेज निकाल लीजिए 16.15 निकाल कर बना। तो पढ़ा था क्वेश्चन, कहा था किसी सम बेलन की त्रिज्या 7 है। एक बेलन बना दो, आई तो लोग अभी बना के बताना है, ठीक है। ऐसे बेलन है, ऐसे कहते हुआ बेलन, और कहा था एक त्रिज्या 7 मीटर है। मीटर है कि सीएम में थोड़ा देखिएगा, सीएम त्रिज्या का सीएम है 7 सीएम। फिर कहता ऊंचाई 10 सीएम है, ऊंचाई माने एच, एच के मान का सीएम 10 सीएम। तब क्वेश्चन कहा तो एक वक्र पृष्ठ बता दो। सुनो सुनो सुनो, वक्र पृष्ठ। अब बताओ त्रिज्या के मान का सीएम है 7, ऊंचाई के मान का सीएम 10। तो क्वेश्चन कहा था वक्र पृष्ठ निकाल दो। कौन निकाल दो? वक्र पृष्ठ। इसका सूत्र बताइए। अब तो आगे हम नहीं बताएंगे, थोड़ा जल्दी से इसको बनाओ 1 सेकंड में। देखते हैं कौन मेरे शेर है जो जल्दी बनाता है, ठीक है। टीवी बता सही, टीवी में या पापा तो सीधे दे देना। चलिए बहुत बढ़िया, सब किसी का हो गया ना। लाइए कलम किन गया, चल आगे बढ़ो। चल भाई हाँ, तो 2 के 1 नंबर हो लिया। अब 2 के का क्वेश्चन 2 के चलिए मेरा हाँ सब कोई देखत बाटे ना। 2 के 2 हाँ क्वेश्चन कहा था 2 नंबर किसी वृत्तीय बेलन की आधार का क्षेत्रफल, सुनो सुनो सुनो, आधार के क्षेत्रफल दिया है पाई ए स्क्वायर। देख आधार के क्षेत्रफल के अर्थ होगा जो नीचे के क्षेत्रफल बन हुआ है, नीचे वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। और ऊंचाई का मान b है, ऊंचाई का मान b है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और दिया है आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर। थोड़ा सा बोर्ड पर आराम से गौर से, आधार की क्षेत्रफल, आधार की क्षेत्रफल का मान कितना दिया है पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। और आधार माने नीचे, वो आधार ऐसा ही ना होगा जी, गोल होगा, नीचे ऐसे देख रहा ना जी। इसको कहते हैं वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब बराबर है ना दिया है पाई ए स्क्वायर। अब थोड़ा कुछ काटिए था, तो पाई से पाई कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी जितना आर बा उतना ही कटी बटे। तो क्वेश्चन कहता है थोड़े ना निकाला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ज्यादा कदम लिख रहे थे 2 पाई आर एच। ओके चलो अब आराम से मान बैठा दो। देखो 2 का 2, पाई का 7। चलो 22/7 भी लिख सकता रहा, लेकिन हिलन ए बी में दिले मान होता पाई के मान पाई रखा चली ना। अच्छा आर के मान कितना बा ए, कहा तो ऊंचाई एच न खाई, ऊंचाई कितना है बी, क्वेश्चन में दिले ना ऊंचाई के एच न खाई, ऊंचाई कितना है बी। अब ये तो आंसर भेलवा। चलो एक और समझाता नहीं का, दिले आधार के क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर। तो आधार माने नीचे का वृत्त, और वृत्त का सूत्र पाई आर स्क्वायर बराबर पाई ए स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर, यानी आर बराबर कितना क्वेश्चन का तो वक्र पृष्ठ निकाल दो 2 पाई आर एस 2 के 2 पाई आर के मान ए, एच के मान बी। थोड़ा जल्दी उतारो तो बोर्ड खाली।
सर मिटा दो जी। चलो ठीक है। आगे अब आराम से गौर फरमाना है, ठीक है। तो अब 3 नंबर पे चला जाए। हमार बउआ क्वेश्चन के 3। तो क्वेश्चन 3 कहा तो यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, जौन त्रिज्या वक्र के कथी कर दी जाए आधी, तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, यानी ऊंचाई में कोनो बदलाव नहीं, अपरिवर्तित रहे, तो मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन के अनुपात ज्ञात कीजिए। सुनो सुनो, आयतन वो तथी के सूत्र लगाई है, तो कथी कहता हुआ आयतन। तो आयतन के सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आराम से गौर फरमाना है। फिर एगो और अनुपात माने बाटा, वो अनुपात एकरा के कहल जाला, अनुपात माने बाटा। एकरा के तो 2/4 भी लिख सकत बड़ा, ओके। तो पाई आर स्क्वायर एच, फिर पाई आ कहता जोन आर बनवार ओकरा के आधा कर दिया जाए। तो हम तो से पूछे तो 100 के आधा 50, 50 के आधा 25, आम कम ना 50 के आधा ना 25 ना 50 के आधा 50/2, 100 के आधा 50 ना 100/2, 100 के आधा 50 ना 100/2। तो बताओ गलती कह देने का हो? अरे अभी तो नेड़वा हुए ना बा। तो ओ से आर, अब सोचबो कि अब तो हेकर तो बहुत जल्दी से कर दिला 50, हम कहते बताओ 1 के आधा, तो 1 के आधा आधा ये पड़ता जी ना a/2। तो ओ से आर के आधा सर r/2, r/2 आ स्क्वायर है, तो एकर स्क्वायर आ फिर ओने कह दियो एच, अब एकरा के काट द, आंसर चले। बताओ कुछ करता हुआ जी। पहले एकरा के काटा पाई से पाई, एच से एच, एकरा के अभी मत काटो, ए स्क्वायर तोड़ द। तो ऊपर ए स्क्वायर अब बटा में ए स्क्वायर आ 2 के स्क्वायर 2 दूनी का 4। अब फिर कहीं पढ़ लो कोई, जब डबल बटा रहता है नीचे वाला ऊपर चले जाता है, नीचे वाला ऊपर, तो ये हो गया आपका 4 आर स्क्वायर, अब बटा में खाली बकती आर स्क्वायर। अब बताओ कुछ कटेगा सर एकदम, एकरा बटा में कुछ नहीं के ए, यानी 4 अनुपात कितना 1। ऑप्शन में हो तो ओकरा के अब कथी है तभी मन करे तभी कर दिया का चलिए चाची हंसी मार दिया। चलो 2 नंबर पर चलो, 3 के 2 का रोहित काहे नहीं बनाता रहा। चलो आगे क्वेश्चन 3 के 2 कहता किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए, माने त्रिज्या भी दुगुनी और फिर ऊंचाइयो त्रिज्या दुगुनी ऊंचाई दुगुनी, त्रिज्या दुगुनी ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए, तो बेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? सुना सुना हमारे राजा, आयतन, तो आयतन के सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, एक और लिख दो पाई आर स्क्वायर एच। क्षेत्रफल कही तो क्षेत्रफल लिख दिया। अब आराम आराम से सफल लवे कहता त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए, माने त्रिज्या दुगुनी और ऊंचाई दुगुनी। अब हम पूछे 4 के दुगुना, तो सर 4 दूनी 8, 5 के दुगुनी 5 दूनी 10। अब हम पूछने 1 के दुगुनी सर 1 गुना 2, 1 गुना 2, अरे इसको थोड़ा ना। अच्छा अब हम आर के दुगुना पूछने सर r गुने 2। अच्छा 2 गुने ए, अच्छा 1 गुने 2 के बताओ 2 ए नहीं का लिख सकता जी। आर गुने 2 के कते लिख सकता रहा 2 आर हाँ 2 आर ना 2 आर माने 2 आर ना, अरे कहे 2 आर ना पढ़ सकत रहला हां जी। अब 2 आर ना घर वाला, तब पाई के पाई आर के कहा तो दुगुना करना है, तो सर 2 फिर कथी आर स्क्वायर बता स्क्वायर एच, फिर कहता एच दुगुना कर तो 2h, अब बट्टा में जैसन बनेंगे रहता पाई आर स्क्वायर एच। अब एक के पहले एक बार बढ़ता चाहता तो काट सकता पाई से पाई एगो एच से एच, तो हाई हो जाए तो और 2 दूनी
चार आर स्क्वायर इंटू 2 अब बटा में कथी बाबू आर स्क्वायर। अब बताओ तो है कितना हो गया आर से आर कट गया। एक आता गुना सुनो अनुपात पूछित तो 8 अनुपात कितना हो जाए 1 ओको तक कई गुना हो जाता है यार नीचे वाला नहीं लेंगे ठीक है यानी खाली ऊपर कितना 4 दूनी 8 गुना और अनुपात पूछित तो 8 बटे कितना हो जाता है 1 यानी 8 अनुपात 1। थोड़ा सा नहीं होने वाला क्वेश्चन है थोड़ा कथी का है ना। चलो 3 और पे चलो। हाँ जी कहा था किसी बेलन की त्रिज्या कहा ठीक है यदि किसी बेलन की त्रिज्या दूनी माने दुगुनी तो कहा था किसी बेलन की त्रिज्या दूनी तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो मूल बेलन तथा नए बेलन क्या था वो मूल बेलन के आयतन नहीं ना पूछ रहे हैं। तो मूल बेलन माने ओरिजिनल बेलन ओरिजिनल बेलन के आयतन के सूत्र कहते होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। ओके पाई आर स्क्वायर एच। अब कहता है एक और त्रिज्या दुगुनी अब एक और बटा में यह सूत्र लिखा पाई आर स्क्वायर एच। आराम से बहुए कहता त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए त्रिज्या कई गुनी कर दी जाए दुगुनी। तो सर 2r लिख सकता नहीं सर तो 2r स्क्वायर बटे तो स्क्वायर। ओके अब फिर कहता ऊंचाई आधी कर दी जाए ऊंचाई कथी कर दी जाए आधी तो ऊंचाई वो h है ना तो h आ बटा के था ना 2 आराम से तनी गौर फरमाइए यही पर तो समझ गई बुआ हे पर समझ गई तो बना लेला हे पर समझ गई बना लेला। तो देखा ऊपर ओरिजिनल सूत्र पाई आर स्क्वायर एच नीचे पाई आर का था दुगुना कर दी जाए 2h ऊंचाई का था आधी कर दी जाए आधा। इसे उतना बताइए सही क्या था 100 बटा 2 h क्या था h बटा 2 मुड़ी क्या था मुड़ी बटा 2 और गोली क्या था गोली बटा 2 हाँ लेग पीस क्या था लेग पीस बटा 2। पहले तो सारा चलो तो लेग पीस ना चलेगा लेकिन हमने के कभी चलेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच अच्छा कुछ काट दो जा जी चलो एक रैक काटा पहले हाई फरिया था का ओकरे कोई रहा था अब बटा में 2 दूनी 4 आर स्क्वायर हाई एच बटा के था ना 2 हाई 2 से काट दिया जाए 2 दूनी का 4। अब ये लोग काटना था हाई सका इतना से इतना सेल ऊपर कुछ नहीं था 1 अनुपात कही तो 1 बटा 2 यानी 1 अनुपात कितना 2 आंसर समझ में आ रहा है जी। चलो हो गया यदि भाई हमने पता पिटाई लाई दूसरे पिटाई जाता रोए लगेला करो ले भाई स्कूल में शांति से जो रोता है वही हंसता याद रखिएगा ठीक है। कई प्यास को पानी पिलाया नहीं सुने है ना जी बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा छोड़ दे है तो तू क्या बात होता बोतल आई सर ओ गाने हो हां चलो सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 4 है ना जी आराम से फरमाइए कहा था किसी बेलन की ऊंचाई समान बेलन की ऊंचाई वाले 2 बेलनों की त्रिज्या 2 अनुपात कितना है 3 का अनुपात है तो आयतन का अनुपात सुनो आराम से तनी बोर्ड पर सर बोर्ड पर आयतन के सूत्र तो आयतन के सूत्र लगा दे सब पाई आर स्क्वायर एच और बटन में पाई आर स्क्वायर एच आज दोनों को त्रिज्या के अनुपात बनो कथी के अनुपात बा त्रिज्या के अनुपात ना
तो जौन त्रिज्या के अनुपात बाटे वो दिया है 2 अनुपात कितना 3 निशाना फेल हो गया पीछे से निकल 2 अनुपात कितना 3 एक अर्थ वाल ऊपर वाला 2 नीचे वाला 3 ऊपर वाला 2 नीचे वाला 3 ऊपर वाला 2 नीचे वाला हाँ जी आर मैंने त्रिज्या तो चल आराम से पाई के पाई आज आर बहु आर नहीं के आर के मान कितना बा 2 आर के मान 2 स्क्वायर एच के एच बट में होंगे पाई आर के मान 2 ना 3 स्क्वायर एच के एच बताओ कुछ करता हो जी सर पाई से पाई करेगा एच से एकरा के स्क्वायर करता तो तूने 4 और 3 अनुपात कहते तो 4 अनुपात 9 ओके चलो 5 नंबर क्वेश्चन हाँ जी कहा था 5 नंबर एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है यानी जो एगो बर्तन बनो वो बेलनाकार ये पानी से कदी पूरा उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधे ऊंचाई की एक बेलनाकार वस्तु डाली जाती है तनी आराम से फोटो बना दने माने एगो बेलन बटे कथी बटे बेलन आ कहते में एगो ऐसनवा बेलन डालल जाता डाल देला भीतर से ऐसन बेलन डालल जाता चीज में आती है हाँ सुनिए तो बेलन कहाँ गए जी आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधे ऊंचाई के बेलन डाली जाती है तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा तथा प्रारंभ में पानी की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए सुनो अच्छा सुनो आराम से तनी गौर फरमाइए जैसे मान लीजिए कुल बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच चलो एक के लिख दो मूल बेलन का आयतन माने मूल माने पहले मूल बेलन का है बेलन है ना चलो बेलन की आयतन है की हवे किनारे एक बार तो मूल बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच अब ए में ऐसा एगो बेलन डालल जाता जौना के एमे एगो ऐसा बेलन डालल जाता जौना के कथी बटे व्यास ओकरा से आधा बा है एकर जौन व्यास बनो एकरा से कथी बा आधा बा तो व्यास आधा बा तो त्रिज्या आधा हो जाए यानी त्रिज्या r/2 त्रिज्या हो गया वो r/2 और ऊंचाई का तो आधा है ऊंचाई कथी है आधा ऊंचाई कितना है यानी h/2 ठीक है तो कहा था कि बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा यानी कितना पानी बचल बा जैसे जितना डलाई उतना पानी निकल न जाई हो अब कितना पानी बचल बा और साथ में पानी की मात्रा बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं प्रारंभ में पानी की मात्रा का अनुपात बताइए यानी प्रारंभ में कितना था बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं प्रारंभ में तो चलो अब एक आयतन हम निकालता नहीं सही एक आयतन ठीक बा तो आयतन हो गया आपका पाई आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 और एच के मान कथे एच बटा 2 ठीक है चलो अब ठीक है ना जी तो ऊपर हो गया पाई आर स्क्वायर एच बटा 4 दूनी 8 यानी जो नहीं छोटका बनो छोटका ओकर कितना होगा इतना होगा ओकर हो गया इतना आयतन चलो अब इसको हम कैसे करो अनुपात निकाल दिया था तनी गौर से आराम से ठीक है अनुपात निकल गया तो ये पहले वाला आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच और ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच ठीक है अब बटा में 8 आगे तो ये हो गया आपका इतना से इतना कट गया और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 8 अनुपात कितना 1 यानी कहे के मतलब कि पहिलका जोन पानी रलक है वो 8 रलक है आ हेकर जोन हेमे कितना पानी समात बटे 1 हेमे कितना पानी समात बटे 1 आ टोटल के पानी कितना हो जाता है 8
तो हेतना अच्छा एगो चीज बताओ, जैसे तू बाल्टी में पानी धर देला आप माने पूरा ऊपर ले लवा भरल बा, अब में तुम हाथ लगावा, हाथ लगाइबा तो पानी गिरी कि ना गिरी? तो कितना गिरी? जितना हाथवा में इतिया हुई उतना ना गिरी। अब हम बतावा इतनी पतर एगो लकड़ी लगाइबा, लकड़ी तब वो ना गिरी कितना माने माने कितना गिरी? जितना होकर जगह हुई उतना ना गिरी। तो देखो पहिलका के जो आयता रहल का कितना रहल का एमे पानी कितना गिरल का सर? एक। तो कहता बचे हुए पानी की मात्रा, बचे हुए पानी की मात्रा। तो शेष आयतन लिखते हैं, शेष आयतन की अनुपात, आयतन की अनुपात। तो वो 8 में से एगो पानी गिर गल, कितना बचल? 7। और टोटल पानी कितना बटे? 8। इतना थोड़ा मिलाइएगा। ठीक है चलो उधर चल आराम से गौर फरमाइए, ठीक है? चल हाँ एलन समझेगा देखा। अब वो अच्छा जितना हाथ डालबो उतना नु पानी गिरे। तो क्वेश्चन पूछते कि कितना पानी बचल, कितना पानी बचल? वो टोटल पानी 8, एक पानी गिर गल। तो ये आंसर दे ले कितना पानी गिरल आ कितना पानी पहले रहला। और जबकि क्वेश्चन पूछता है कि कितना पानी बचल, तो बचल पानी बहुआ बचल पानी हो जाएगा 7:8। अब पानी कितना गिरा? 1। तो हो गया पानी गिरा 1:8 और बचल कितना पानी? 7:8। तो है पानी जो गिरल मानो एक आंसर उत्तर में दे दिया, ठीक है? यही बात है। चलो मिटा दो, आगे चल तो फटाफट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ कई नंबर क्वेश्चन? 6। चलो एक गप ना करी। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पाइप का चार था। तो कहा था आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 है। तो अनुप्रस्थ काट जैसे बेलना देखेला, बेलना है सुना बेलना में जो नीचे के जगह रहला नीचे के ओकरे का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तो नीचे नीचे बताओ एक वैसे वृत्त लगा नहीं रहता है जी, तब नहीं से मैंने ऊपर उड़ता है। तो ये हो गल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जमुना के तो कह सकता रहा नीचे वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर के मान कितना दिया है? 100 cm स्क्वायर। फिर कह दियो ओकर ऊंचाई, ऊंचाई माने h के मान कै मीटर? 10 मीटर। तो अब थोड़ा सा बताओ, हाई cm में बा हाई मीटर में बा, कुछ तो गड़बड़ बा जी। तो 1 मीटर में कै सेंटीमीटर? 100। एकरा गुना कर दीजिए, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा कितना? 1 पर 4 गो 0 आगे 3 गो, 1 पर 3 गो 0 तो आएगो 3 गो, कितना होगा? ठीक है। तो क्वेश्चन कहा था कि इनमें कितना पानी समाएगा? सुनो पानी भीतर ही डाल बची यानी आयतन कदम निकलना है, आयतन माने बी, ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई के मान 22/7, 22/7 चल लिखा ना पाई। अच्छा एक चीज और पाई आर स्क्वायर है, तीनों के मान कितना दे लेगा? 100। तो मानो कोई डाउट ना पड़ी 22/7 कहा कि पाई आर स्क्वायर तीनों के मान कितना दे लेगा? 100। एच के मान खाली बैठावे के पड़ जाए। एच के मान कितना? 1000। अब एकरा के गुना कर दो तो 1 पर 5 गो 0, 1 2 3 4 5 इतना cm क्यूब। अब वो खूब जब सब राही हो चले नो cm में तो ओकरा के लीटर में बना दो। कहाँ समझ लो? 1500 ग्राम ना 1.5 किलो। तुम्हें लोग ना समझा रहे थे, लेकिन मैट्रिक वाले बता रहे थे, ठीक है? यानी कहा मतलब सब राही होगा ना तो ओकरा के लीटर में बदलो, आ लीटर में बदले 1000 से भागा
तो 1 पर 5 को 0, 5 हो गया। अब बटा 1000, बताओ कुछ कटेगा सब 0 0 से 3 को 0, यानी कै लीटर? 100 लीटर। ओके, चलो आगे क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका ओरिजिनल 4, आराम से गौर फरमाइए। कहता एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 14 है। सुनो, आधार की त्रिज्या कितना है मेरे भाई? 14। एक बेलन बना दिया और इसका त्रिज्या कितना है? 14। और त्रिज्या का तो कति लिख सकता है? R बराबर 14 cm। फिर कहता एक ऊंचाई, हाँ ऊंचाई माने h, ऊंचाई माने h, कैसे तो कहते हैं 3 गो चीज निकाला, एगो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एगो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एगो आयतन। तब ताती कहता ही ना, ओकर सूत्र लगा दिया। बताओ बनाए चलो तो रहने दिया जाए। ओके।